दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के न्यायालयों में जहां एक और पेंडिंग केसेस की तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है, वहीं देखने में आता है बहुत सी बार न्यायालय कुछ ऐसे केसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं जो शायद समाज के लिए उतने आवश्यक नहीं होते, जिनका समाज पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम जिस मुद्दे की बात आज करने वाले हैं उस पर बाद में आएंगे। पहले मैं बता दूँ, कर्नाटका का एक बहुत ही मशहूर केस रहा हिजाब केस, जहां केवल ये तय करना था कि कोई लड़की अपने मुंह को ढकेगी या नहीं ढकेगी। उस पर 10 दिन तक कर्नाटका हाई कोर्ट में 4-4 घंटे लगातार सुनवाई चलती रही, जिस केस का मैं समझता हूं कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इस सेंस में नहीं था कि किसी के आप बहुत सारे इसमें खामियां थी। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बात बड़ी हो जाएगी। इसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में उस पर 11 दिन तक हियरिंग चली लगातार। इसी तरह से सेम सेक्स मैरिज, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या आप नास्तिक हैं, तब भी जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं है समाज में, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, उस बात को लेकर हफ्तों सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही। और जब न्यायालय किसी केस को टालने पर आते हैं तो ऐसे भी सामने मामले आते हैं जिनमें आर्गुमेंट्स हो चुका है, दोनों तरफ से प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जजमेंट आने में इतनी देर लग जाती है कि न्याय का दम ही निकल जाता है। जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड, वो बातें सब किताबों में लिखी रह जाती हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया, जो कि उमेश राय उर्फ गोरा राय बनाम स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल रिट पिटीशन 1518/2023 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया, जिसमें पिटिशनर ने बताया कि उसके केस में 27 बार एडजॉर्न हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा जजमेंट रिजर्व किए हुए हो गए, लेकिन अभी तक भी जजमेंट नहीं दिया गया। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इसका स्टेटस मांगा गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने स्टेटस रिपोर्ट के जवाब में कहा कि इस केस को हमने 12 मई को फ्रेश उसी बेंच के सामने हियरिंग के लिए लगा दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने तक जजमेंट डिलीवर नहीं किया जाता तब उसी बेंच को केस नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि केस दूसरी बेंच के समक्ष दे देना चाहिए। यहाँ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट भी बता दूँ, जो कि अनिल राय बनाम बिहार राज्य में साल 2001 में दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम प्रतिपादित किया था कि यदि किसी न्यायालय द्वारा आदेश पर रिजर्व रखने के बाद 6 महीने तक आदेश नहीं दिया जाता है, तब उस आदेश को, उस ऑर्डर को उस बेंच से वापस ले लेना चाहिए और किसी नए बेंच के समक्ष सौंपना चाहिए। यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेम बेंच के सामने जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई तो उस केस को दोबारा से लिस्ट कर दिया। बात यही नहीं, इत्तफाक कही है या जो भी कहें, सेम डे में एक केस और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का था। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा था ला मैरिटाइम स्कूल बोर्ड्स वर्सेस स्टेट, जिसमें 40 से ज़्यादा एडजॉर्न हो चुके थे, 3 साल से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो केस डिसाइड नहीं किया गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और कहा कि इस केस को अब नई बेंच को दे देना चाहिए। तो देखिए, हाई कोर्ट में जहां मिलाकर 7,40,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, वहां पर बहुत सी बार ऐसे केसेस पर बहुत ज़्यादा समय दे दिया जाता है जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, समाज पर जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन से, स्वतंत्रता से जुड़े हुए केस हैं, उनको पेंडिंग रखा जाता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी खासी नाराज़गी जताई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइन भी जारी करना चाहिए कि किस केस को कितने दिन में डिसाइड किया जाएगा या किस केस को कितनी हियरिंग में समाप्त किया जाएगा। केस की हियरिंग आमतौर से जो रेगुलर टाइप के केस आते हैं, उनकी हियरिंग तो कम से कम फिक्स की जा सकती है, जिससे न्याय त्वरित मिले, ताकि लोगों को राहत मिले, ना कि न्याय उनके लिए बोझ बनकर रह जाए। बहरहाल, आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।